हेलो स्टूडेंट। कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके मंथली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? सही आंसर है कोलाइड एक तत्व नहीं है। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो सही जवाब है इसका गंगा जल एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है? तो इसका सही जवाब होगा श्रावित जल एक शुद्ध पदार्थ है। बाकी गंगा जल में कुछ न कुछ मिला होता है, समुद्र के जल में भी कुछ न कुछ मिला हुआ था, इसलिए ये शुद्ध पदार्थ में नहीं आते हैं। चौथा प्रश्न है, यौगिक में तत्वों का अनुपात। तो यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, फिक्स होता है। पांचवा प्रश्न है, परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है? तो ऐसे माध्यम से मिले विलयन को कहा जाता है कोलाइडी विलयन कहा जाता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो जल एक शुद्ध पदार्थ है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो वायु एक अशुद्ध पदार्थ है, वायु जो मिश्रण होता है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विलयन है? तो लवण एक विलयन है। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन निलंबन है? तो मटमैला जल एक निलंबन है, बाद बाकी सब एक। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? तो गोंद एक कोलाइड है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो ऑक्सीजन एक तत्व है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो नमक एक यौगिक है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में अधातु कौन है? तो जर्मेनियम एक धातु है, सोलेनियम एक धातु है, टाइटेनियम एक धातु है, लेकिन आयोडीन एक क्या है? अधातु है। 14वां प्रश्न, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तो तत्व के सूक्ष्मतम कण आयन कहलाता है। 15वां प्रश्न, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? तो एक से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनता है। 16वां प्रश्न है, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। 17वां प्रश्न है, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है? तो दूध से क्रीम को अलग करने की विधि जो है अपकेंद्रीय विधि द्वारा किया जाता है। 18वां प्रश्न है, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक किया जाता है। तो रंग वाले घटक नीला और काला को काला स्याही को पृथक किया जाता है वाष्पीकरण विधि द्वारा। 19वां प्रश्न है, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथककारी कीप द्वारा अलग किया जाता है। 20वां प्रश्न है, काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। तो काली स्याही में उपस्थित डाई को क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा अलग किया जाता है। 21वां प्रश्न, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को सरल आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। 22वां प्रश्न, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? ग्लूकोज एक शुद्ध पदार्थ है। 23वां प्रश्न है, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें सभी कण समान होते हैं। 24वां प्रश्न है, विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? तभी विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मिश्रण नहीं है, बाद बाकी सभी मिश्र धातु एक मिश्रण है, विलयन एक मिश्रण है, कोलाइड एक क्या है? मिश्रण है। 26वां प्रश्न, निम्न में यौगिक को चुने। तो जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें दो अलग अलग प्रकार के तत्व से मिलकर जल बनता है, जबकि पीतल, लोता और क्लोरीन गैस एक क्या है? पदार्थ है। 27वां
प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? तो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनता है। 28वां प्रश्न, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सही युग्म को चुने। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग और असमांग। समांग मिश्रण वैसे मिश्रण है जिसमें जिसमें मिश्रण के कण समान रूप से मिले होते हैं, और असमांग मिश्रण वैसे मिश्रण है जिसमें पदार्थ के कण समान रूप से नहीं मिले हुए रहते हैं। 29वां प्रश्न, सही कथन को चुने। तो सही कथन है ऑप्शन बी, विषमांग मिश्रण में दो प्रवस्थाएं होती है, जैसे निलंबन। 30वां प्रश्न, तत्व क्या है? तो तत्व सरलतम पदार्थ है, समान परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में तत्व कौन है? तो सोना एक तत्व है, नमक एक पदार्थ है, चीनी एक पदार्थ है। 32वां प्रश्न, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके स्वचनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो उसके मिश्रण को अलग किया जाता है प्रभावी आसवन विधि द्वारा। 33वां प्रश्न, वायु के घटक गैसों को पृथक करने के लिए द्रवित वायु का क्या करते हैं? तो उसे प्रभावी आसवन कहते हैं। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में कोलाइड कौन है? तो बचा हुआ ऑप्शन चोकर, नमक और हवा एक मिश्रण है। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपतीज नहीं हो सकता? तो गंधक ऊर्ध्वपतीज नहीं हो सकता, बाद बाकी नौसादर, आयोडीन और कपूर ऊर्ध्वपतीज पदार्थ है जो कि सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो पेड़ का काटना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जो कुछ समय के लिए बदलता है, फिर से अपने रूप में वापस आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। द्रव धातु और द्रव अधातु युग्म को चुने। तो पारा एक द्रव धातु है, जबकि ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा पारा और ब्रोमीन। और 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? तो ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। जनरली क्या होता है कि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अपवाद है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? सुचालक है, इससे होकर विद्युत प्रवाहित होती है। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो जर्मेनियम एक उपधातु है, जबकि सिल्वर धातु है, आयरन धातु है, कॉपर धातु है। उपधातु वैसे पदार्थ को कहते हैं, उपधातु वैसे तत्व को कहा जाता है जिसमें धातु और अधातु दोनों उपस्थित होते हैं। 40वां प्रश्न, कोलाइड के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? तो कोलाइड के संदर्भ में कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, ये बात सही नहीं है। कोलाइड विषमांग मिश्रण होते हैं। कोलाइड के कण छानने से पृथक नहीं होते हैं। कोलाइड प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, ये सब सही है। ऑप्शन डी क्या है? सही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।